वेलकम बैक स्टूडेंट, मैं वर्षा ठाकुर फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है हिंदी में धर्मनिरपेक्षता। क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। देखिए, मैंने पिछले आपको वीडियो में प्रस्तावना का जो टॉपिक पढ़ाया था उसी से मैंने एक वर्ड लिया है, सेकुलरिज्म। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है ये। प्रिम्बर डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए, प्रेम्बल मतलब हमारी प्रस्तावना जो है वो क्या डिक्लेयर करती है कि जो हमारा इंडिया है यानी कि जो हमारा भारत है वो एक सॉवरेन यानी कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। ये मैंने आपको डिफाइन किया था, उसी में से जो ये वर्ड है द वर्ड सेकुलर वाज एडेड। ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा अमेंडमेंट करके? 42 अमेंडमेंट करके एक्ट 1976 के तहत ये वर्ड जो है ये हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता का शब्द। आगे पढ़ते हैं। ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 42वां संशोधन करके 1976 एक्ट जो था ये पास हुआ था पार्लियामेंट द्वारा 11 नवंबर 1976 को, जिसमें 3 न्यू वर्ड्स जोड़े गए। कौन कौन से थे वो? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, मतलब कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये वर्ड 1976 के एक्ट के तहत 42वां संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड किया गया। नेक्स्ट जो है, इसी 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ी गई सिटीजन्स की। एक न्यू पार्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4A में, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई। पहले ये 10 ड्यूटी थी, लेकिन आज के समय में ये एक इसमें ऐड कर दी गई 2002 में। ये है पेरेंट्स की ड्यूटी कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को अच्छा माहौल दें। ये पेरेंट्स की ड्यूटी 2002 में ऐड करी गई भाग 4 में इसी काल। क्यों? क्योंकि इसी काल जो है इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या लगा दिया था, हमारे देश में इमरजेंसी आ गई थी। और इमरजेंसी लगने के बाद क्या होता है, आपातकाल लगने के बाद जो सारी पावर हो जाती है वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ऐड करी गई। कोई कह तो सकता नहीं था। नेक्स्ट ये बोला गया है कि आर्टिकल 25 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो जैनिज्म, सिखिज्म ये और बुद्धिज्म ये पार्ट हैं हिंदू रिलीजियस के, ये हिंदू रिलीजियस के ग्रुप्स के अंदर ही आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सेकुलरिज्म है, मतलब ये जो वर्ड जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, पहले ये नहीं था, लेकिन इसको 42वां संशोधन करके जोड़ा गया। ये क्यों जोड़ा गया? देखिए, जिन्होंने ये चीज़ जोड़ा, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड करा गया, वो हमसे आपसे तो बहुत ऊंचा ही लेवल था उनका। कुछ उन्होंने सोच समझकर ही ये चीज़ जोड़ी गई। क्यों जोड़ा ये? उन्होंने ये बताया कि इस भारत में सभी धर्म एक समान है, किसी को भी पर्सनल अलग से दर्जा नहीं दिया गया कि कोई भी भारत का पर्सनल धर्म नहीं है। लेकिन आज जो हम ये केस सुन रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का पहलगाम जो अटैक हुआ, इस अटैक में क्या किया गया है, जब भारत का कोई धर्म है ही नहीं तो धर्म आधारित ये जो है मर्डर क्यों करे जा रहे हैं, ये अटैक क्यों किया गया जब भारत का कोई अपना धर्म है ही नहीं। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे भारत में सभी को इक्वल दर्जा, सभी धर्म जो है वो एक समान है। ये एक मिनी प्लान था, इसमें लोकल वालों का सपोर्ट था जब ये चीज़ें आगे सामने आई हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जो ट्रैवलर के साथ जो भी चीज़ हुई है इससे ट्रैवलर घूमना बंद कर देंगे, ऐसे उनका घूमना बंद हो जाएगा। नहीं, घूमने वाला तो जाएगा ही, जहाँ जाएगा वो कहीं और घूम लेगा। लेकिन इससे जम्मू कश्मीर पर बैन लग गया। जो ये लोग ट्रैवलर्स यानी कि टूरिस्ट से कमाते थे जम्मू कश्मीर, वहाँ पर बैन लग गया। अब जम्मू कश्मीर पर जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब वहाँ पर जो होटल में रुकते थे लोग उससे कमाते थे, और जो वहाँ के टूरिस्ट में से यानी कि टूर जो करने के लिए आते थे उनसे कमाते थे, जिससे जम्मू कश्मीर पे पूरी तरीके से बैन लग गया। ये चीज़ थी 370 की धारा जब लगाई गई थी जम्मू कश्मीर पर, तो ये एक विशेष अधिकार राज्य था जिस पर कोई आसानी से जाके नहीं रह सकता था। लेकिन जब ये 370 की धारा हटाई गई तब उसमें जो टूरिस्ट थे वो जाते थे, क्योंकि जो स्वर्ग है वो कहाँ पर बोला जाता है? जम्मू कश्मीर को ही बोला जाता है। तो देखिए, आज ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, इस चीज़ का सच में ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड जोड़ा गया सच में ये धर्मनिरपेक्षता और इस धर्म आधारित ही ये लोगों को मार रहे हैं। इस तरीके से शूट किया, मतलब आके इन्होंने पूछा कि किस धर्म से, और किस धर्म से पूछ के उन्होंने गोली मार दी। तो ये चीज़ है, जब हमें ऐसा लगा कि ये वर्ड क्यों ही जोड़ा गया, इस पर सच में बात होनी चाहिए। किस मुद्दे पर? ये यूएन मतलब हमारी सबसे बड़ा संगठन
संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस पर सच पे बात होनी चाहिए कि ये जो ये वर्ड है सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म क्यों ख़त्म होता जा रहा है। जो कि ये चीज़ें पहले जोड़ी गई थी, शायद कुछ सोच समझ कर ही जोड़ी गई थी ये। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मैंने ये पहले पार्ट जो प्रस्तावना मैंने आपको समझाया था, उसी का मैंने एक वर्ड लिया है सेकुलरिज्म, और इसी पर मैंने आज ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।